आओ बच्चों, पाठ 7 शीर्षक है पापा खो गए। तो पढ़ते हैं। पात्र, बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भकीमा। भगीमा का अर्थ है हाव भाव में एक औरत की आकृति बनावट, इसका अर्थ है बनावट। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। खंबा, जमाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। हड़बड़ी मतलब जल्दी जल्दी से। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। बोरियत का मीनिंग है मन ना लगना। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा है ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक कर तब दूर कहीं भाग जाने का ही जी होता है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान की गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। आफत है मुसीबत, इसका मीनिंग है, अर्थ है मुसीबत। याद आते आते अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड़ा कितना गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, आंख थर थर कांपने लगता है। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे जो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। 6 चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। तकलीफ का अर्थ है परेशानी। जो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब से कुछ कितना अलग था यहाँ वहाँ के। वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का एक समुंदर था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, कोशिश का मतलब है प्रयत्न किया, पर तुम्हारी अक्कड़ जहां थी वहीं कायम। कायम मतलब स्थिर, इसका अर्थ है स्थिर। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खंबा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। जख्मी का मतलब है, अर्थ है घायल होना। बाद में मेरा गरूर भी
झड़ गया। गरूर मतलब घमंड, और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है। उसके घुंघरू बजते हैं। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। हुआ, पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं है इन्हें। चैन का मतलब है आराम। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काऊ काऊ करे? कर्कश होता है कड़वी, इसका अर्थ है कड़वी आवाज में काऊ काऊ करे। कहता है, जरा घर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। उससे यह कागज निकलकर रोशनी में पड़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर ठीक क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? इस फोकट का मतलब यहाँ पे है, अर्थ है मुफ्त। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तभी कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये पैसे फोकट में समझे। आखिर क्यों? 6, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाना चाहिए था। वह पत्र रख कर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंबा। क्यों? लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में हैं, होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं कि लाल ताऊ की लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर, तो क्या पता चले? लेटर बॉक्स चलता है, पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों मैं पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रुकी। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। बोरियत का मतलब है एक जगह बैठे बैठे, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। बोरियत का मतलब है मन ना लगना। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़, लेकिन चिट्ठियां जिसे लिखी गई हैं ताऊ, लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती हैं। प्राइवेट? लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। जिसकी होती है उसे मिल जाती है। किसी की गुप्त बातों में कब बाहर निकलने देता हूँ। वह मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है लगता है। सब चुपचाप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तंभ हो जाती है। तेज हवा भी भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से एक लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। चूहे दौड़ने का मतलब बहुत भूख लग रही है। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटाकर
जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस चौकस होके देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है खंबा पेड़ से। पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई। और यह लड़की तो छोटी सी है लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कोए को जागते हुए, कोए जागना, जाग, कौवा दिन हो गया। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। हुआ आलस से उठते हुए, आंखों में एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खम्मा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नास पिटे, सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसा चूहा उठा लेती है वैसे। खम्बा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ हाँ हाँ। खम्बे, महाराज, कौवा आकर, कौन उठा लाया किसे? बोले अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा, यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खम्बा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी है उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा। नासपिटा, और यह खिलौने सी बच्ची नहीं रही, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्चे का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखता हूँ। पेड़, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं क्या कहता हूँ, यह होगा कैसे? खम्बा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कौवा, वह दुष्ट है कौन? पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं वह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा, ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अंध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चे को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ गई, सपन देखने जैसी भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उसका वही जाने, उनका वही जाने। ताऊ, कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब पाओगे यह सब। पेड़, काफी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की सपन देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, क्या यह सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तंभ हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मैं हूँ
कहाँ हूँ मैं? मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं। मैं पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सभी चुप स्तंभ। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से। अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। बच्ची, घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ। मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है? पर तू घबरा मत। लड़की, मज्जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, भजन की एक लाइन गाता हूँ। लड़की, तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं। हाँ, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी वो ऐसी चीज, देख लो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे। हर किसी को अपना घर ही रहना चाहिए, पर तेरा ये घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर में गली में भी अच्छा रहता है। पर यह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में हो, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत सारे लोग हों। इसमें चोरी बोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का क्या नाम है? लड़की, नाम? हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, है? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। तुम कोई मुझे ऐसे कहे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का, लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है। रोड? लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर लिखाते हुए, यह देख, इस लेटर पर जैसे पता लिखा है वैसा पता है नहीं है तेरा? लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा, कमाल है। लड़की आश्चर्य में खंबे की तरफ देखती है। मैं चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? हाँ, कौन? लेटर बॉक्स, खंबा, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से ऊपर से। पेड़, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी लगता है। लड़की, देखो, वहां से आई है, वह जरूर आई, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है। लड़की, कौन बोला ये? कौन कौवा? खंबा, गधा है ना, गधा है ये भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वह फिर से अपने पाँव टिकाती है। घुंघरों की आवाज। लड़की, वो देखो, देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है ये? क्यों? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से, देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, ये पेड़,
ये बिजली का खंबा और कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की कसम से, लेटर बॉक्स, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं ये सब, तो घबरा जाते हैं। इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाच दो। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरों की आवाज वह फिर से पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लड़की, मजे हैं, खूब खूब मजे हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़ और कौवा, शाबाश। खंबा और पेड़ और कौवा तीनों क्या कहते हैं लड़की को? शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं। आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो, सब बैठ जाते हैं। सिर्फ खंबा खड़ा रहता है। खंबे खंबे नीचे बैठो। वह अभी भी खड़ा है। बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उसमें बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से यहाँ पर खड़ा किया गया है तभी से वह बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, भैया रे, मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी। एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा, जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताओ, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, वैसे भी मुझे भी वैसे ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा है। हाँ, मैंने नहीं देखा, मैं यहाँ कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुझे 0 नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, हम सब खेलें। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर होता है। घुंघरों की आवाज, मज्जा। एक लड़की बार बार गिर रही है। जरा सोचकर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? सभी हाँ हाँ दिखाओ ना। वाह। लड़की नाच करने लगती है। पेड़, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? पेड़, वह भी दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला खंबा। सचमुच रोए से इसके आने का वक्त हो गया। कौवा, किसके? खंबा, हूँ, उस बच्चे उठाने वाले का जिसे अभी ले जाएगा वह। लेटर बॉक्स, बाप रे। तब फिर पेड़, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगते हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं और बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। इतने नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब नीचतम नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है। सभी अपनी अपनी जगह पर, और लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहां देखता है, सिर्फ कोट ही वहां दिखाई पड़ा। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तु सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग
बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम कौवा चिल्लाता है, कौवा भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाते लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, ये तीनों क्या कहते हैं? भूत भूत। तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने चिखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे हुए जी भरकर हंसते हैं। खंबा, मजा आ गया। कौवा, खूब खूब उड़ाई। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को। बड़ा आया बच्चे चुरा कर भगाने वाला, आखिर खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की अपनी लेटर बॉक्स। अरे अरे, वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौवा, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, वह लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त। खंबा, गई कहाँ? यही तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराते हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। भंगिमा मतलब उसी आव भाव में बैठी है। कौवा, निराश नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं, आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा, धप से, कैसे पकड़ो? लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा, मजा, खूब मजा आया। मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही। अरे थक गई, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर सब मजा करेंगे। कौवा, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाते लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब ये कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, इसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है वो। खंबा, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी ये लेटर बॉक्स? सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौवा, मैं बताऊं? सभी, क्या? कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो उसके पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे? कौवा, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा? कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी। वो हाँ, वो लगाएगी इससे घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उसके घर पहुंचाती है। खंबा, रहूंगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर उधर खींचूंगा, उसकी चीजें अपनी चोंच से उठा कर लाता रहूंगा। लेटर बॉक्स, तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा, तो आपको एक काम करना होगा, लाल ताऊ। लेटर बॉक्स जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, समझो। क्या करूं बता? कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरूओं की आवाज पुणे जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है।
लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से, उसने क्या होगा, उससे क्या होगा, कौवा उससे कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है, स्वीकृति मतलब मान लेता है। अंधेरा कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है, खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए, कौवे की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है, और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा हो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा, लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ले जाइए। पर्दा गिरता है। इसको लिखने वाले हैं विजय तेंदुलकर। आओ बच्चों, पहले इसके प्रश्न उत्तर से पहले इसके हम शब्द अर्थ बता दें आपको। भंगिमा का अर्थ है हाव भाव, आकृति का अर्थ है बनावट, हड़बड़ी का अर्थ है जल्दी जल्दी में, बोरियत का है मन न लगना, आफत का अर्थ है मुसीबत, तकलीफ का अर्थ है परेशानी, कायम का अर्थ है स्थिर, कोशिश का अर्थ है प्रयत्न, जख्मी का अर्थ है घायल, चैन का अर्थ है आराम, कर्कश का अर्थ है कड़वी, फोकस का अर्थ है मुफ्त, फोकट का अर्थ है मुफ्त, संकेत का अर्थ है इशारा, तलाश का अर्थ है खोज। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। नाटक से पहला, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? फिर से दोहराएंगे। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? उत्तर देंगे, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है, अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है, उसी की सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी कि दुष्ट व्यक्तियों के हाथों में जाने से बच्ची कैसे बच जाती है। दोबारा दोहराएंगे उत्तर, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है, वह अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान रखता है, दुष्ट व्यक्ति के हाथों से जाने से बच्ची बच जाती है। दूसरा, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? दोबारा दोहराएंगे, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? उत्तर देंगे, शुरुआत में पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और वह वहीं अकेले बड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहां पे खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता की कोशिश की, लेकिन खंबा अकड़ में पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन जब खंबा पेड़ के ऊपर ही गिर पड़ा, पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। इस कोशिश में पेड़ को खुद चोट आई और वह घाव बन गया। खंबे को, दोस्तों इसका उत्तर दोबारा सुनिए। दोबारा दोहराते हैं इसको उत्तर। शुरुआत में जो पेड़ था वो, जब उसका जन्म हुआ तो वो समुद्र के किनारे किनारे ही हुआ था, वहां पे वो अकेला ही बड़ा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह खंबा लगाया गया। पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन खंबा अकड़ में ही पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन जब खंबा पेड़ के ऊपर ही आ गिर पड़ा था, तब पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। इस कोशिश में पेड़ को खुद चोट आई, वह घाव बन गया। पेड़ ने खंबे के नीचे गिरने के लिए उसे बचा लिया। इस प्रकार उनकी दोस्ती हुई। दूसरा प्रश्न दोहराएंगे, देखो।
तीसरा, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? फिर से दोहराएंगे प्रश्न, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? इसका उत्तर देंगे, लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे पूरा लाल रंग का रंगा था और बड़ों की तरह बात करने के कारण सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। इसका उत्तर फिर दोहराएंगे, लेटर बॉक्स अपने ऊपर से नीचे पूरा लाल रंग का रंगा हुआ था और बड़ों की तरह बात करने के कारण सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। चौथा, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? फिर दोहराएंगे प्रश्न, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? उत्तर देंगे, लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार पात्र है। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपने भजनों से आनंदमय बना देता है। लाल ताऊ अपने अंदर पड़े पत्रों को बोरियत मिटाने के लिए पढ़ लेता है। वह किसी से डरता भी नहीं है। समाज की चिंताएं भी उसे नहीं सताती हैं। इन्हीं सब कारणों से लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है। फिर से दोहराएंगे इसका उत्तर, लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार पात्र है। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपने भजनों से आनंदमय बना देता है। लाल ताऊ अपने अंदर पड़े पत्रों को बोरियत मिटाने के लिए पढ़ लेता है। वह किसी से डरता भी नहीं है। समाज की चिंताएं भी उसे सताती रहती हैं। इन्हीं सब कारणों से लाल ताऊ सभी पात्रों से भिन्न है। पांचवा, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही संजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखिए। दोबारा दोहराएंगे, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही संजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखिए। उत्तर देंगे, नाटक में कौआ एकमात्र संजीव पात्र है जिसकी हमें निम्न बातें मजेदार लगी। वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। दूसरा, ताऊ एक जगह बैठकर ये कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। दोबारा दोहराएंगे इसका उत्तर, नाटक में कौआ ही एकमात्र संजीव पात्र है जिसे हमें निम्नलिखित बातें मजेदार लगती हैं। नंबर 1, वह दुष्ट कौन है, पहले उस पे नजर तो आने दीजिए। दूसरा, ताऊ एक जगह बैठकर ये कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह चारों ओर दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। छठा, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? फिर से दोहराएंगे, क्या वजह थी सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? इसका उत्तर देंगे, लड़की बहुत ही छोटी और नादान थी। वह अपने घर के पते के बारे में और यहाँ तक कि अपने पापा के नाम के बारे में भी कुछ नहीं बता पा रही थी। इन सभी कारणों से सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे। फिर से दोहराएंगे इसका उत्तर, लड़की बहुत ही छोटी और नादान थी। वह अपने घर के पते के बारे में और अपने पापा के नाम के बारे में नहीं जानती थी। इसी कारण सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। नाटक से आगे, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। फिर से दोहराएंगे प्रश्न, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया है? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। उत्तर देंगे, लड़की को अपने पापा का नाम
पता कुछ भी मालूम नहीं था। कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खो जाने की योजना बनाते हैं, इसी कारण इस नाटक का नाम पापा खो गए रखा होगा। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची भी रखा जा सकता है, क्योंकि इसका नाटक में पूरे समय इसी बच्ची के घर के पते का प्रयास किया गया। फिर से दोहराएंगे इसको। तो लड़की को अपने पापा का नाम, पता कुछ भी मालूम नहीं। कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खो जाने की योजनाएं बनाते हैं, इसी कारण इस नाटक का नाम पापा खो गए रखा गया होगा। इसका अगर दूसरा शीर्षक रखें तो लापता बच्ची भी रखा जा सकता है, क्योंकि पूरे नाटक में बच्ची के खो जाने का ही जिक्र किया गया है। क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हो? फिर से दोहराएंगे। क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हो? उत्तर देंगे, हम बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस, समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी और मीडिया की सहायता ले सकते हैं। इसका उत्तर फिर से दोहराएंगे। हम बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस, समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी और मीडिया की भी सहायता ले सकते हैं। भाषा की बात। आपने देखा होगा कि लड़की के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते और मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे, सोच कर लिखिए। इसका उत्तर देंगे, रात के दृश्य को मंच पर दिखाने के लिए हमें निम्न बातों कर सकते हैं, जैसे गुप अंधेरा, बहुत अंधेरा, चांद तारों की रोशनी, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें, बिल्ली के रोने की आवाजें, चौकीदार की जागते रहो की आवाजें, हवा में साए साए की आवाज। दोबारा दोहराएंगे इसका उत्तर। रात के दृश्य को मंच पर दिखाने के लिए हम निम्न बातें कर सकते हैं। घोर अंधेरा, चांद तारों की रोशनी, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें, बिल्ली के रोने की आवाजें, चौकीदार की जागते रहो की आवाजें, हवा की साए साए की आवाजें। अगला पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और उक्त चिन्ह लगाइए। ये दिया गया है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली कहाँ गिरी थी, वहां खंबा कितना गहरा पड़ गया था, नहीं वहां गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग धड़ धड़ कांपने लगते हैं। तो ये तो लिख के बताना पड़ेगा। आसपास की निर्जीव चीजों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए, जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड में से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। तो पहला उत्तर देंगे, चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। चौक, अरे ब्लैक बोर्ड, मैं तो लिखते लिखते घिस जाता हूँ। चौक क्या कह रहा है ब्लैक बोर्ड से, अरे ब्लैक बोर्ड, मैं तो लिखते लिखते घिस जाता हूँ। अब ब्लैक बोर्ड क्या कहता है, हाँ वैसे तो तुम सही कह रहे हो,
परंतु लिखते लिखते मेरी चमक भी फीकी पड़ जाती है। चौक क्या कहता है, लेकिन कुछ भी कहो ब्लैक बोर्ड, जब हम दोनों के उपयोग से बच्चे कुछ नया सीखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। अब उस पे ब्लैक बोर्ड क्या कह रहा है, हाँ यह तुमने 100% सही कहा, सच कहा। अगला पढ़ेंगे, देखो अगला संवाद बनाएंगे, कलम का कॉपी से संवाद। अब कलम क्या कहती है कॉपी से, कॉपी देखा मेरा नया रंग तू रूप। कॉपी क्या कहती है, हाँ भाई हाँ। कलम क्या कहते हैं कॉपी से, वैसे तुम भी सुंदर नजर आ रही हो। अब कॉपी क्या कहती है कलम से, हाँ ये नई छपाई का कमाल है। ऐसे खिड़की का दरवाजे से क्या होगा, देखो देखो सुनो बच्चों, खिड़की क्या कहती है दरवाजे से, दरवाजे भैया क्या बात है, आज तो आपको बात करने की फुर्सत नहीं है। दरवाजा खिड़की से क्या कहता है, क्या बताऊं, सुबह से ये रंग रोगन वालों से परेशान कर रखा है। अब दरवाजा क्या, खिड़की क्या कहती है दरवाजे से, अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, इससे आप चमक जाओगे। अब दरवाजा क्या खिड़की से कहता है, हाँ यह तुमने ठीक ही कहा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।